जी अच्छा, कहाँ से आप? मैं पहले तो ये बात करूंगा। देखें, एक चीज तो वाजह हो गई है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसको दी जा रही है। पंजाब के अंदर एक निगरान हुकूमत है और यकीन जाने किसी को भी कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करवाने दिए जा रहे। किसको खुश किया जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ही शुरू से ये डिमांड कर रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब क्या हुआ है काई साहब के मैंने कल भी इनका बयान पढ़ा कि मियां साहब ने कहा था कि मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने 3 बार ज्यादती की है। तो यकीन जाने वो जो एस्टेब्लिशमेंट ने ज्यादती की थी उसका बदला वो इस मुल्क और कौम से क्यों ले रहे हैं और पीटीए से क्यों ले रहे हैं। हालांकि साबका बयान में वो ये कहते रहे हैं कि मेरी जंग इसको लाने वालों से है, मेरी इमरान खान से कोई जंग नहीं है। तो कल मैं बल्कि मुझे याद आ गया वो वाकया, लाहौर के अंदर एक शख्स था जिसके साथ ज्यादती हुई, तो उसने सर 100 बच्चों को कत्ल किया और तेजाब में फेंक के उसने बदला लिया और बाद में उसने पुलिस को बयान दिया कि मैंने इनके साथ ये जुल्म किया और वो मानने को तैयार नहीं था। फिर उसने एविडेंस पेश की है। तो सर उसने जो उसके साथ ज्यादती हुई थी उसका बदला उन बच्चों मासूम बच्चों से लिया। जो मियां साहब के साथ ज्यादती हुई स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो क्या बदला स्टैब्लिशमेंट से लेना चाहिए था या गरीब आवाम जिस मुल्क से? तो जिस मुल्क कौम को जो 1.5-2 साल में नुकसान भुगतना पड़ा है वो इस एक शख्स की वजह से भुगतना पड़ा है। और हमने 71 से नहीं सीखा और अभी दिसंबर गुजरा नहीं, अभी दिसंबर चल रहा है कि उस दिसंबर के अंदर वो एक बंदा स्टैब्लिशमेंट का अल्लाहकार बना। हालांकि वो चाहता तो अपना इक़्तिदार छोड़कर जिसको अवाम ने इलेक्ट किया था, वोट दिए थे, उसका इक़्तिदार उसके हवाले कर देता। और फिर हमने देखा कि भट्टो का इंजाम क्या हुआ। अब भी मैं दावे से कह सकता हूं ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे इनकी डिमांड्स रुकने वाली नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं जब 5 आर्मी चीफ लगाने के बाद नवाज शरीफ उनसे कुछ नहीं हुआ तो छठे से भी कुछ नहीं होगा। पहले तो शिकायत नवाज शरीफ को होती थी, अब मैं दावे से कह सकता हूं अब मरियम बीबी बाप से 2 पैर आगे आगे चलती है। वो तो कभी भी इनके साथ उस तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ये वक्त कुछ ज्यादा देर नहीं चलेगा। अगर इमरान खान का वक्त नहीं रहा तो वक्त इनका भी नहीं रहना। आज मौका था मुफाहमत का। ये चाहते तो लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड छोड़कर अवाम को कहते कि आपके पास आजादाना इख्तियारात हैं, आप जिसको चाहे इलेक्ट करके वजीर बना दें, उसको टाइम पीरियड पूरा करने दें और फिर उसके बाद हम डिमांड करेंगे। अभी तक आप समझ लें पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकी डिमांड्स क्या कर रही है और फिर ये लोगों से पेपर छीन रहे हैं। क्यों छीन रहे हैं भाई? वो चाहते हैं कि इतना खुला मैदान हो कि रेफरी भी मेरा हो, जज भी मेरा हो, वकील भी मेरा हो और उसके बाद फैसले भी मैं खुद करूं। ऐसा नहीं हो सकता। अवाम वो 90s में नहीं जी रही। अवाम इस वक्त 2023 और 24 में जी रही है और इतना आजाद मीडिया है, सोशल मीडिया है, हर चीज अवाम के सामने आ जाती है। फिर मुझे बताएं उस पार्टी से आप इलेक्शन का सैंपल ले रहे हैं, निशान ले रहे हैं और ये अभी भी आपका वो जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। फिर आप कहते हैं कोई बंदा अपनी मर्जी का, हम चाहें तो हमारे मध्य मुकाबल खड़ा ना हो। आप लाहौर आपका गढ़ था, लाहौर में आप कागजात जमा नहीं करा रहे सिर्फ इसलिए कि यहाँ शिकस्त का खौफ है। तो सर ये उतनी देर इलेक्शन में नहीं जाएंगे जितनी देर इनको 100% यकीन ना हो जाए कि हम जीत रहे हैं। अगर ये असल मुफाहमत भाई करना चाहते इलेक्शन से तो तो आप आज लोग सुनाई नहीं इनको ना देता। आप कबर लोग से ना जाल मैं हक को कह रहा चले हूँ वापस ठीक भाई है। ले आना इलेक्शन से तो चाहिए आप चले लोग भागे चले हैं। ताकि ठीक है। जाल हक ही इनको जी इनके सभा बहन, मुताबिक प्लेइंग जी फील्ड सभा देगा। बहन, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी जी। मैंने कहा असद काजी साहब की बात में ऐड करना चाहती हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि सनम जावेद ने अपने कागजात जिस हल्के में जमा करवाए, तो मरियम के खिलाफ मरियम ने रातों रात अपने कागजात नामजदगी वहां से निकलवा के अगले हल्के में जमा करवा दिए। तो सनम ने उस हल्के में भी जमा करवा दिए, सनम जावेद 120। खान ने। और दूसरी बात ये कि ये तो आए ही स्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के। जाउल हक साहब इनके वालिद साहब थे, रूहानी बेटे थे ये उनके, इनको सभा कौन बहन, जानता था? आप पीछे ना जाएं। चले आज की